सो मेथड्स ऑफ लोकोमोशन के क्या अलग अलग मेथड्स है कहाँ पे प्रोटोजोआ के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली 4 नॉन मेथड्स है जहाँ जिससे वो प्रोटोजोआ लोकोमोशन करते हैं। एक है अमीबोइड मोमेंट जो सूडोपोडिया की हेल्प से होता है, फ्लेजिलर मोमेंट फ्लेजिला की हेल्प से, सीलियरी मोमेंट सीलिया की हेल्प से, देन है मेटाबॉलिक मोमेंट जो होता है साइटोप्लाज्म की हेल्प से। स्पीड कितनी होती है? अमीबोइड फॉर्म की होती है 0.2 माइक्रोन टू 3 माइक्रोन पर सेकेंड, यानी कि माइक्रोमीटर या माइक्रोन, सिर्फ पर सेकेंड इतना ही वो माइक्रोन में मोमेंट कर पा रहा है, यानी कि इसका मोमेंट कर रहा है। ये भी हमको पता करने के लिए माइक्रोस्कोप होना चाहिए। वैसे माइक्रोस्कोप से ये ऑर्गेनिज्म दिखता है तो ऑब्वियसली, बट इसका मोमेंट भी इतना स्लो है। फ्लेजिलेट से होता है 15 माइक्रोन से 300 माइक्रोन पर सेकेंड, यानी कि इससे तो ये बहुत ज्यादा क्या है, मोमेंट बहुत ज्यादा स्पीड है ना इसके कंपैरिजन में। सीलिया के वजह से होता है, सीलिया की वजह से 400 माइक्रोन से 2000 माइक्रोन, ये इससे भी बहुत ज्यादा स्पीड है। तो अब सबसे पहला अमीबोइड मोमेंट, characteristic of all Sarcodina and certain Mastigophora and Sporozoa, यानी कि जिनके अंदर फ्लेजिला सीलिया नहीं होते हैं वो वाले सबसे बड़े ग्रुप है, जैसे सार्कोडिना है, कुछ कुछ मस्टिगोफोरा और स्पोरोजोआ है, उनके अंदर ये मोमेंट देखने को मिलता है, बाकी में नहीं या बहुत ना के बराबर। इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया से होता है ऑब्वियसली। Pseudopodia are formed by streaming flow of cytoplasm in the direction of moment, यानी कि साइटोप्लाज्म का एक स्ट्रीम के जैसे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना, और वो भी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सूडोपोडिया बन रहे हैं या फिर जिस डायरेक्शन में एनिमल मूवमेंट करना चाहता है। इस डायरेक्शन में करना चाहता है तो वो जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है वो इस एरिया से इस एरिया की तरफ होगा। नेचर क्या है मोमेंट का? लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया इज पॉसिबल ओनली ओवर ए सरफेस, यानी कि सरफेस पे होना चाहिए, पानी के अंदर नहीं होता है, ये सरफेस होना चाहिए, पानी में हवा में ऐसी जगह पे नहीं होता है, इस एनिमल सरफेस पे टच होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या है फॉर्मेशन का सूडोपोडिया के? मोस्ट कन्विंसिंग थ्योरी इसके बारे में जो है वो ही हम पढ़ेंगे। अमीबोइड मोमेंट डिपेंड अपॉन एक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब, जिसको प्लाज्मा जेल भी बोलते हैं, एट पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, यानी कि एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब यानी कि ये जो है एनिमल, उसका जो ये वाला पोर्शन है साइड वाला, ये वाला, ये एक्टोप्लाज्म होता है। तो ये एज ए ट्यूब या फिर प्लाज्मा जेल ट्यूब के जैसे काम करता है। ये इसको कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इस यहाँ प्रेशर डालेगा, जिससे क्या होता है कि बॉडी जो है, जो बॉडी का जो फ्लूइड है वो एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सूडोपोडिया फॉर्म हो रहा है उस डायरेक्शन में उसको फ्लो करवाए। तो इस प्लाज्मा जेल के एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, एंडोप्लाज्म जो प्लाज्मा सोल है, सोल यानी सॉल्यूशन है, जेल है थोड़ा सा सॉलिड या लिक्विड पोर्शन से थोड़ा सॉलिड फॉर्म है, जेल टाइप का है ना। जेल कैसा होता है, लिक्विड थोड़ा हार्ड लिक्विड होता है ना। तो वो फ्लो करता है फॉरवर्ड इनटू एक्सपांडिंग सूडोपोडिया, जिस डायरेक्शन में सूडोपोडिया फॉर्म हो रहे हैं उस डायरेक्शन में ये एक्टोप्लाज्म इसको प्रेशर देगा और ये इस तरह से इस साइड में क्या करेगा, फ्लो करेगा। फ्लो कौन करेगा, प्लाज्मा सोल। प्रेशर या कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा, प्लाज्मा जेल। प्लाज्मा जेल एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मा सोल एंडोप्लाज्म। तो सोल और जेल थ्योरी है इसके बेसिस पे, ये जेल ये सोल। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस सोलेशन एट पोस्टीरियर एंड एंड कंटिन्यूअस जेलेशन एट एंटीरियर एंड, यानी कि ये जो डायरेक्शन है
जिस डायरेक्शन में सुडोपोडिया फॉर्म हो रहा है वो है एंटीरियर, और जिस डायरेक्शन से चीजें जो सुडोपोडिया थे वो हट रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में नया सुडोपोडिया फॉर्म होगा वो एंटीरियर बोलते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम पोस्टीरियर बोलते हैं। तो पोस्टीरियर एंड में पहले जो सुडोपोडिया बने थे, यानी कि यहाँ पे जो एक्टोप्लाज्म ज्यादा बन गया था, इतना सारा पोर्शन है ना, तो वो वापस से क्या बनेगा, सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो पोस्टीरियर एंड पे कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, जो पहले के बने हुए सुडोपोडिया वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, यानी कि वो जेल फॉर्म से सॉल्यूशन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में कंटिन्यूअस उसका ब्रेक डाउन या कंटिन्यूअस उसका फॉर्मेशन हो रहा है। और कंटिन्यूअस जेलेशन हो रहा है एंटीरियर एंड पे। एंटीरियर यानी कि जहाँ पे सुडोपोडिया अभी नया नया बन रहा है, वहां पे ये जो सोल है या सॉल्यूशन है या लिक्विड है वो कंटिन्यूअस जेल या फिर थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। कौन, सोल, जो प्लाज्मा सोल है वो कंटिन्यूअस प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, मेरी राइटिंग पे मत जाना। इसी को कहते हैं सोल जेल या फिर चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी, यानी कि ये पूरी तरह से जेल फॉर्म सॉलिड नहीं होता है, बट वो सॉल्यूशन या फिर लिक्विड पोर्शन से थोड़ा सा विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या विस्कोसिटी कम हो रही है या फिर विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विस्कोसिटी के अंदर। तो इसके ये दो नाम है, सोल जेल थ्योरी या फिर चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी। और ये थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी सैमुअल ओ मास्ट एंड कार्ल पेंटिन 1925 में दी है। और इसको और डेवलप या और अच्छे से डिफाइन किया था R.J. गोल्डएकर, I.J. लॉक 1950 में, फिर एलन और रोलेंस्की ने 1958 में और अच्छे से डिफाइन किया। ये देखिए आप, ये वाला पोर्शन है इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये है एंटीरियर पार्ट और इसके अपोजिट हो गया पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट में ये जो जेल है वो कंटिन्यूअस, यहाँ से ये जेल पोर्शन कंटिन्यूअस सॉल्यूशन या सोल पोर्शन में कन्वर्ट हो रहा है। और ये फिर इसको, ये वाला जो सॉलिड पोर्शन है जो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्यूब है, यानी कि एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब, ये इसको प्रेशर देता है इधर से ताकि ये वाला पोर्शन इधर मोमेंट कर सके और ये नया जो बन रहा है सुडोपोडिया उसको फॉर्मेशन करने में हेल्प कर सके। ओके, और ये सबस्ट्रेट, यानी कि ये सबस्ट्रेट या फिर कोई सरफेस है जिसपे ये एनिमल प्रेजेंट है। तो ये था अमीबॉइड मोमेंट। सेकंड है फ्लेजिलर मोमेंट। फ्लेजिलर मोमेंट है ये मस्टिकोफोरा के एनिमल ग्रुप, जो मस्टिकोफोरा ग्रुप के जो प्रोटोजोआ है उनके अंदर मिलता है। ऑर्गेनिज्म में एक या फिर एक से ज्यादा फ्लेजिला होगा तो ही वो फ्लेजिलर मोमेंट होगा। फ्लेजिला रिक्वायर लिक्विड मीडियम टू मोमेंट। तो यहाँ पे सरफेस नहीं, यहाँ पे चाहिए वाटर, यानी कि एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर जो एनिमल प्रेजेंट हो गए, ये जो प्रोटोजोआ या मस्टिकोफोरा होंगे उनके अंदर ही ये काम का है। 3 टाइप के होते हैं फ्लेजिलर मोमेंट, जिसमें पहला है पेडल स्ट्रोक, है ना। पेडल आपने देखे होंगे, वो जो बोट वगैरह को चलाने के लिए जो पेडल यूज होते हैं, है ना, बोट के अंदर से ये मोमेंट जो नाविक है या जो चलाने वाला है उस नाव को, वो जो पेडल मारता है उसके जैसे ही यहाँ पे होता है, इसलिए इसको पेडल स्ट्रोक बोला है। उल्ले हला एंड क्रिज्मैन इन्होंने ये दिया है पेडल स्ट्रोक वाला। कॉमन मोमेंट है फ्लेजिलम इज साइड वे लैश, यानी कि ये है साइड में लैश करना, जिसमें इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, यानी कि यदि ये एनिमल यहाँ प्रेजेंट, एनिमल की ये फ्लेजिला यहाँ प्रेजेंट है तो ये डाउन स्ट्रोक यानी कि एकदम झटका लगा के नीचे की तरफ आएगा,
फिर वापस से उसी पोजीशन में जाएगा। ये दो इसमें पेडल स्ट्रोक में होता है। तो पेडल में हम क्या करते हैं, पहले नीचे डालते हैं फिर वापस ऊपर लेके आते हैं उसको पानी में, है ना। कंटिन्यूअस ये से टू एंड फ्रो चलता है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, फ्लेजिलम हेल्ड रिजिडिटी, यानी कि जोर लगाता है पानी के अंदर जाता है। फिर रिकवरी स्ट्रोक, यानी कि वापस से फ्लेजिलम स्ट्रांगली कवर होके वो घूम के वापस से उसी पोजीशन में वापस आता है। तो इस वजह से क्या होता है, एनिमल फॉरवर्ड मूव करता है आगे की तरफ। एनिमल गायरेट भी कर सकता है, यानी कि थोड़ा गायरेशन वाली पोजीशन में आ सकता है। गायरेट मीन्स जो सर्कुलर मूवमेंट है, ऐसे मूव करना, अपने एक्सिस पे ऐसे घूमना, है ना, ये गायरेशन या गायरेट कहलाता है। एनिमल रोटेट अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे भी मतलब कि मूवमेंट कर सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे कैसे मूवमेंट करेगा, जैसे ये एनिमल है ना, ये खुद पूरा यूं रोटेट कर रहा है ना, यहाँ पूरा ऐसे रोटेट कर रहा है। एक है ये एनिमल है, ये अपने एक्सिस पे यूं रोटेट कर रहा है, ओनली एक ही जगह पे खड़ा हो रहा है बट यूं घूम रहा है। समझ आया आपको, ये पूरा एनिमल यहाँ से यहाँ घूमेगा, यहाँ पे ये एनिमल यहीं खड़ा रहेगा, बस अपने बॉडी को यूं घुमाएगा, है ना, बॉडी को एक जगह से, मतलब पोजीशन यही रहेगी, इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है। एनिमल एक बार यहाँ यहाँ पोजीशन यही रहेगी, बस ये अपनी अभी आंखें इधर दिख रही है तो थोड़ी देर बाद पीछे दिखेगी, है ना। तो वैसे वाला मोशन को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे रोटेट करना कहलाता है। ओके, तो ये देखिए आप, ओरिजिनली ये यहाँ पे था तो इसने ये किया नीचे की तरफ आएगा, तो ये इफेक्टिव स्ट्रोक। अब ये नीचे आ गया, अब ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है ओरिजिनल स्टेट में, तो ये हो गया रिकवरी स्ट्रोक, है ना। अब है अंड्यूलेटिंग मोशन। अब अंड्यूलेटिंग मोशन क्या होता है, ये ही फ्लेजिला के पहला मोशन कौन सा हो गया, अभी हमने देखा है पहला मोशन, तो इससे पहले हमने देखा पेडल स्ट्रोक, अब अंड्यूलेटिंग मोशन हो गया। ये वेव लाइक अंड्यूलेटिंग वे अकर इन फ्लेजिला, यानी कि पेडल में क्या था, वो जो पेडल हम देखा कि ऐसे मारते हैं, एक बार नीचे ले जाते वापस ऊपर लेके जाते हैं। वेव लाइक में ये फ्लेजिला इस तरह से मूवमेंट करेगा, है ना, वेव के जैसे, वो होता है अंडुलेटिंग मोशन। टिप टू बेस, यानी कि ये टिप है, टिप से लेके बेस की तरफ, यानी कि मोशन इधर से शुरू होगा और बेस की तरफ जाएगा एनिमल की यहाँ तक, इस डायरेक्शन में। और एक है बेस टू टिप, दूसरे में है कि ये मोशन यहाँ बेस से यहाँ ये मोशन कर रहा है, यानी इस साइड, यानी कि यहाँ की जो वेव है यहाँ से शुरू हो रही है, एक में यहाँ एंड हो रही है, यहाँ से शुरू यहाँ से हो रही है, एक में यहाँ से शुरू हो रही है एंड यहाँ हो रही है, तो ये दोनों अलग है। पुल एनिमल फॉरवर्ड, तो इस तरह से यदि टिप से इस तरफ आएगा तो ये मोमेंट आगे की तरफ करेगा, ठीक है। इसमें ये बैकवर्ड मोमेंट करेगा, यानी कि बॉडी से दूर जा रहा है, यानी कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। हम देख ही पा रहे हैं, जैसे ये बेस यहाँ पे है, बेस से पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये बॉडी से तो दूर जा रहा है इसका वेव, तो ये पीछे की तरफ लेके जाएगा एनिमल को। और यदि एंड से इसकी तरफ आएगा तो वेव ऐसे जनरेट होके आगे पुश करेगा इस एनिमल को। तो ये फॉरवर्ड मोमेंट के लिए टिप टू बेस, टिप से वेव शुरू होगी, और यदि बैकवर्ड मोमेंट करना है तो बेस से वेव लाइक जो मोशन है, अंडुलेशन मोशन है, वो शुरू होगा। और एक है स्पाइरल अंडुलेशन, कॉज एनिमल टू रोटेट इन पोजिशन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अब स्पाइरल, ये है एनिमल, ये इसका फ्लेजिला है। अब ये फ्लेजिला यूं घूम के यूं मोशन करेगा, तो ये यूं करने की वजह से क्या होगा, ये यदि इस तरह से आ रही है वेव और ये वेव है वो स्पाइरल है, तो ये एनिमल इस जगह पे ऐसे घूमेगा,
यदि ये बेस से आ रही है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो इस तरह से वेव के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेव लाइक जो मोशन क्रिएट हुई है वेव कहाँ से, उसके अकॉर्डिंग स्पाइरली जो वेव हो रही है, यानी कि ये पूरा फ्लैजिला है वो इस बॉडी के ऐसे घूम गया है पूरा, फिर इसमें जो वेव जनरेट हुई तो ये इसी जगह पे, एक ही जगह पे वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। देन सिंपल कॉनिकल गायरेशन, ये है गायरेशन, इसको दिया है, ये थर्ड हो गया ना। तीन तरह के क्या थे, फ्लेजिलर मोमेंट थे, तो एक पेडल हो गया, एंडुलेटिंग हो गया, अब है गायरेशन। ये बुचेल्स स्क्रू थ्योरी से समझ आता है कि गायरेशन, कॉनिकल गायरेशन कैसे होता है। ये बुचेल्स स्क्रू थ्योरी है। तो इसमें क्या होता है, फ्लेजिलम टर्न स्पाइरल लाइक स्क्रू, यानी कि ये एनिमल है, इसका ये फ्लेजिला है। अब ये फ्लेजिला है ना, स्क्रू कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से ये एक ही जगह पे अपनी बॉडी में क्या करेगा, एक वेव जनरेट करेगा जो एक स्क्रू के जैसे है। तो स्क्रू के जैसे है तो ये एनिमल एक ही पोजीशन पे क्या करेगा, ऐसे रोट घूमेगा। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, स्पाइरल मोमेंट पे ये एनिमल यहाँ से यहाँ ऐसे पूरा घूम रहा था ना, ऐसे एक सर्कुलर पाथ बना रहा था। बट ये यहाँ पे होगा कि एनिमल तो उसी जगह पे है, स्क्रू की जगह इसी जगह पे, बट वो ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अंदर की साइड, वाटर बॉडी के अंदर की साइड या बाहर की साइड ऊपर आने की जो पोजीशन है उसको ये दिखाएगा। यानी कि स्क्रू हम किसी भी हॉल के अंदर अंदर की साइड जा सकता है, यदि उसकी डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन चेंज कर दी तो ऊपर की साइड आ सकता है बस, बट पोजीशन वही रहती है। प्रोड्यूस प्रोपेलिंग एक्शन, प्रोपेलिंग वही अंदर बाहर वाला, प्रोपेलिंग एक्शन। ये देखो एक ही जगह पे है, ये इसी डायरेक्शन में या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड आएगा, ये गायरेशन है। ओके, रिजल्ट से क्या होगा, फॉरवर्ड थ्रू वाटर, रोटेट स्पाइरली रोटेशन भी कर सकता है, पुल फॉरवर्ड टू वाटर, यदि पोजीशन उसकी इस साइड इस तरह की है तो आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ आएगा। यदि पोजीशन इस तरह की है तो ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की साइड जाएगा। गायरेट अराउंड एक्सिस ऑफ मोमेंट, और गायरेट भी कर सकता है, उसी जगह पे है बट आगे भी जा रहा है और स्पाइरली घूम भी रहा है। अर्थ कैसे मोमेंट कर रहा है वैसे। मैकेनिज्म ऑफ फ्लेजिलर बीट, फ्लेजिला कैसे बीट करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, फुल्ली हम उसको नहीं जानते हैं, बट कुछ कुछ बिलीव करी गई मैकेनिज्म वो हम देख सकते हैं। सम या फिर सारे ही जो एक्सोनेमल फाइबर है, यानी कि ये जो फ्लेजिला है उसके अंदर जो एक इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए जो फाइबर होता है उसको एक्सोनेमल फाइबर बोलते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होता है, ऐसा बताया जाता है। स्लाइडिंग ट्यूब थ्योरी, इसको जो बीटिंग मैकेनिज्म है फ्लेजिला के उसको समझाने के लिए एक थ्योरी है, स्लाइडिंग ट्यूब्यूल थ्योरी। लेटेस्ट थ्योरी है ये, एडजेसेंट डबलेट स्लाइड पास्ट ऑन वन अनदर। ओके, तो डबलेट आपको पता है 9+2 वाला है ना, ये पेरिफेरी पे ये कंडीशन होती है, 9 डबलेट होते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या है, क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे, ये एक इधर रहेगा ये इधर रहेगा, ये वापस इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो ये एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं ना। इस वजह से क्या हो रहा है, बेंडिंग होती है फ्लेजिला और सीलिया के अंदर, ठीक है। और एडिशनल फीचर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, यानी कि ये है और ये डबलेट है, इनके बीच में भी लिंक होता है, तो ये बीच वाला पोर्शन ये है, ये क्रॉस ब्रिज है, ये फॉर्मेशन भी होता है जिस वो होती है एटीपी की हेल्प से। यहाँ पे एटीपी हेल्प से ये क्रॉस ब्रिजिंग होती है और इसमें कनेक्ट एक दूसरे को ये क्या करते हैं, ये जो अब हो रहा है आगे पीछे ये यूं है, एक ये यूं,
तो ये क्रॉस ब्रिज है, तो ये वाला भी आगे पीछे होगा फिर इसकी हेल्प से। ये इसके साथ है तो ये भी इसको इसके अकॉर्डिंग, यानी कि सारे कोऑर्डिनेट करते हैं इसके हेल्प से। और इसमें एनर्जी लगती है, वो होती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये था फ्लेजिला। और सीलिया में भी ऐसा ही होता है, ये जो बेंडिंग है वो ये सेम है, तो इसको बोलते हैं स्लाइड ट्यूब्यूल थ्योरी। ciliary moment, most ciliate move in spiral pathway। स्पाइरल यानी कि ये सीलिया है बहुत सारे, तो ये यूं मुड़ जाएंगी, तो एक दूसरे को यूं कोऑर्डिनेट करेंगे एक साथ, है ना। ऑर्गेनिज्म रोटेट ऑन देयर एक्सिस व्हाइल मूविंग। तो इस वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऐसे रोटेट करता करता आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें स्पाइरल पाथवे में सीलिया बीट करते हैं या मोमेंट करते हैं। कॉज ऑफ स्पाइरल मूवमेंट ऑब्लिकेट स्टॉक ऑफ द बॉडी सीलिया के, क्योंकि वो स्पाइरल है सब मोमेंट उसका, इस वजह से इसमें क्या होता है, ये स्पाइरल मोमेंट होता है। स्ट्रोक ऑफ द बॉडी सीलिया, उसका एक नेचुरल वे ही ऐसा है स्ट्रोक करने का। ऑल सीलिया वर्क टुगेदर, और सारे सीलिया एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ है, सारे स्पाइरल है, तो सारे स्पाइरल है तो पूरा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्पाइरली या ऐसे रोटेशनल मोमेंट के साथ साथ आगे बढ़ेगा यूं। सीलिया स्ट्राइक इन सेम डायरेक्शन, और ये एक ही डायरेक्शन में स्ट्राइक करते हैं ना, ऐसे नहीं कि एक सीलिया इधर बीट कर रहा है एक सीलिया इधर, यानी कि स्पाइरल है यूं घुमा हुआ, एक इधर एक इधर, ऐसे नहीं होता है, सब एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इस वजह से ये रोटेशन के साथ में इसका फॉरवर्ड मोमेंट भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, सीलिया इतने सारे सीलिया एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया लिंक बाय काइनेटोडेस्मेटा, यानी कि ये पूरा एनिमल है और इसमें बहुत सारे सीलिया लगे हुए, तो सारे सीलिया यहाँ पे क्या है, एक लेयर होती है या फिर एक फाइबर होता है जिसका नाम है काइनेटोडेस्मेटा। तो ये पूरा काइनेटोडेस्मेटा से जुड़े हुए हैं सारे, यानी कि जो बेस है वो बेस आपस में जुड़ा हुआ है, सबका सब सीलियों का जो बेस है, इस ये सीलिया है ये सीलिया है तो इसका बेस यहाँ पे कनेक्ट है, ये सीलिया है ये सीलिया है इसका कनेक्ट है, ये इसका भी कनेक्ट है, इन चारों का ही कनेक्ट है काइनेटोडेस्मेटा से। रिक्वायरमेंट क्या है, सीलिया रिक्वायर लिक्विड मीडियम टू मोमेंट, फ्लेजिला के जैसे ही ये है, यानी कि वाटर बॉडी के अंदर रहेंगे। जिस भी एनिमल में सीलिया फ्लेजिला है वो वाटर बॉडी में रहेगा तो मोमेंट कर पाएगा, वाटर बॉडी से बाहर होगा तो नहीं कर पाएगा। फास्टेस्ट स्विमर, लार्ज सीलिया जिसमें सबसे ज्यादा सीलिया होगा, जैसे हमने सबसे पहले देखा था अमीबा, फ्लेजिला और सीलिया, इन तीनों के मोमेंट देखे कि सबसे स्लो कौन मूव कर रहा है, अमीबा वाला, सबसे फास्ट करता है सीलिया वाला। और सीलिया में भी जिसमें सबसे ज्यादा सीलिया उसका मोमेंट और ज्यादा अच्छा होता है। तो चैंपियन है प्रोटोजोआ में, जो स्विमर चैंपियन है वो है पैरामीशियम कोडेटम, इसमें सबसे ज्यादा सीलिया प्रेजेंट होता है। नेचर ऑफ सीलियरी एक्शन, अब जो सीलियरी एक्शन हो रहा है उसका नेचर क्या है, ये रिजेंबल करता है स्विंग ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है उससे रिजेंबल करता है, यूं वापस यूं, यानी कि सीलिया एक साइड इधर मूव करेंगे फिर वापस से इस साइड, वो इफेक्टिव रिकवरी स्ट्रोक के जैसे। मोर रैपिड इन वन डायरेक्शन, यानी कि यदि उसको इस डायरेक्शन में जाना है तो वो इस डायरेक्शन वाले जो है वो उसके मोमेंट उसमें फास्ट होगा, और ये वापस से आता है तो स्लो आएगा, ताकि वो बॉडी वापस से इधर ना आ जाए, तो वो स्लो स्लो से वापस जाएंगे, फिर वापस से फास्ट से इधर आएंगे, फिर स्लो स्लो जाएंगे, फिर फास्ट आएंगे। तो इस तरह से होता है इसमें सीलियरी एक्शन। बैकवर्ड इफेक्टिव स्ट्रोक, मोर एक्टिव, प्रोड्यूस मोमेंट। जो बैकवर्ड इफेक्टिव स्ट्रोक बोलते हैं वो ज्यादा एक्टिव होता है जिससे मोमेंट प्रोड्यूस होता है। फॉरवर्ड और रिकवरी स्ट्रोक जिसको बोलते हैं तो वो प्रोड्यूस होता है लिटिल और नो मोमेंट।
जो रिकवरी स्ट्रोक है यानी कि वापस फॉरवर्ड आना, यानी कि सीलिया एक इस तरफ जाएगा तो वापस इस पोजीशन में था पहले और इस तरफ गया है तो ये वापस इस तरफ आएगा, यानी कि ये सीलिया, एक सीलिया को मान लो है ना, स्पाइरल है, इस तरह का है, ये पोजीशन थी इसकी ओरिजिनल। ये कर रहा है क्या, ऐसे जा रहा है पूरा, है ना, ऐसे जा रहा है यानी कि आगे की तरफ जा रहा है, फिर वापस से फॉरवर्ड यानी कि वापस यहाँ आएगा, वापस इसी डायरेक्शन में आएगा ना, यहाँ पे है, तो वो धीरे धीरे होता है और उससे कोई भी बॉडी का मोमेंट नहीं होता है, जो हमने देखा है ऑलरेडी। मेटाक्रोनिकल रिदम, ये क्या होता है, जब मोमेंट होता है तो सक्सेसिव बीट ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि मेटाक्रोनिकल, सब के सब एक साथ, क्रॉनिकल यानी कि एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये सक्सेसफुली बीट करता है और दिस पैटर्न को ही मेटाक्रोनिक कहते हैं। कंपेयर विद मोमेंट ऑफ विंड ओवर व्हीट फील्ड, जैसे एक व्हीट का, गेहूं का फील्ड है जहाँ पे गेहूं लगे हुए हैं बहुत सारे और गेहूं की कलियां आ रखी है, ऐसे मान लो कि कटाई के आसपास आ रखा हो और फिर उसमें विंड आ रही है तो कैसे एक तरफ झुक जाते हैं सारे वो व्हीट का प्लांट या व्हीट के जो पौधे हैं वो सारे एक तरफ झुक जाते हैं विंड की वजह से, तो वैसे ही इसमें होते हैं सारे सारे एक साथ क्रॉनिक होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं। मेटाक्रोनिक यानी कि छोटे छोटे सीलिया बन के एक बड़ा इफेक्ट शो कर रहे हैं, ऐसे शो करते हैं जैसे बहुत सारी चीजें, मतलब वो एक ही है, मतलब सीलिया बहुत सारे हैं बट ऐसे फील होता है जैसे वो एक ही सीलिया है, समझ रहे हो, एक ही नहीं है बट वो ऐसा फील होता है कि सब एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं यानी कि सब एक ही है। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म फुल्ली डिफाइन नहीं है जैसे फ्लैजिला है, एविडेंस, बट कुछ कुछ एविडेंस सजेस्ट करते हैं मूवमेंट बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेरिफेरल फाइबर, वही फाइबर जो इसके अंदर जो इसमें था ना, फाइव क्या बोलते हैं, फ्लैजिला के अंदर 9+2 है, तो वो 9 वाले जैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कांटेक्ट कर रहे थे, वैसे ही इसके अंदर है कि जो 9 वाले हैं वो पेरिफेरी वाले हैं ना, ये सेंटर वाला है, तो 9 वाले क्या करते हैं, यहाँ फाइबर कांटेक्ट करते हैं, उसकी हेल्प से इसमें ये मैकेनिज्म शो करता होता है। अब मेटाबॉलिक मोमेंट क्या है, सर्टेन फ्लैजिलेट और मेनी प्रोटोजोन्स, यानी कि यहाँ इसका जो ये मेन है वो स्पोरोजोन्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व, कुछ कुछ फ्लैजिलेट्स भी हो सकते हैं और उनमें कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं कि हर एक लाइफ स्टेज में हो, कोई ना कोई लाइफ स्टेज पे ये मोमेंट देखने को मिलता है। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है यूग्लिना, मोमेंट के टाइप है, इसमें ग्लाइडिंग भी होगी, रिगलिंग भी होता है, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट भी होता है। ग्लाइडिंग क्या होता है, एक सरफेस पे स्मूथली ऐसे स्लाइड कर जाना, वही ग्लाइडिंग होता है, यानी कि ऐसे लग रहा है कि सीधा ऐसे कोई फोर्स है, उस पे तेल है तो हम फिसल के जा रहे हैं, उस तरह का, और पता ही नहीं चलता है, स्लो और एकदम स्मूथ मोमेंट होता है ग्लाइडिंग। रिगलिंग मोमेंट में होता है, रिगलिंग वही कि बॉडी ऐसे गोल गोल घूम रही है ना। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है ग्लाइडिंग मोमेंट, तो ये गोल गोल से ज्यादा हम ऐसे समझ सकते हैं कि वॉर्म लाइक मोमेंट, रिगलिंग में ऐसे, ये वॉर्म एक इधर आएगा, सॉरी ये यहाँ पे पोस्टीरियर पोर्शन है, ये एंटीरियर पोर्शन है, एक ये पोस्टीरियर एंटीरियर, ये इस तरह का है ना, तब क्या करेगा, ये बॉडी यहाँ पे, ये मुंह है, मुंह के पास में ये अपना पोस्टीरियर पोर्शन भी यहाँ लेके आएगा, तो इससे क्या होगा, ये इस तरह का बन जाएगा शेप, है ना, इस तरह का शेप बनेगा। फिर क्या बनेगा, वापस से ये पूंछ वाला पोर्शन ऐसे रहेगा, फिर मुंह ऊपर उठेगा और वापस से ये मुंह जाके कहाँ लगेगा, नीचे जमीन पे। अब वापस से क्या होगा,
नो तो यहाँ पे है, वापस से ये उठेगा ऊपर और ये आके लगेगा यहाँ पे। तो इस तरह का मोमेंट है ना, वो होता है रिगलिंग मोमेंट। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है जैसे ये बॉडी है ना, इसमें क्या होता है, जैसे ये एनिमल है, ठीक है, ये इसलिए बताया मैंने, ये इसको समझाने के लिए सही रहेगा। ये है बॉडी, फिर वापस से ये यहाँ पंच हुआ और ये वापस से इतना, यानी कि ऐसे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, फिर इसको आगे धकेल रहा है। ये यहाँ से पिंच होगा, फिर आगे धकेलेगा वापस। ये पिंच वाला पोर्शन यहाँ पोस्टीरियर से शुरू होता है, आगे की तरफ जाता है, यानी कि पिंचिंग होना फिर आगे बढ़ना। समझ रहे हो? आई थिंक आप ट्यूब, जैसे पानी को हम, एक प्रेशर है, कोई नली है, उसमें से पानी बह रहा है, उसमें हमने पिंच किया, और तो हम पिंच करते हैं तो क्या होता है, उसको मुंह छोटा किया तो क्या होता है, प्रेशर ज्यादा बनता है। प्रेशर ज्यादा बनता है तो पानी क्या होता है, दूर तक जाता है ना। तो इस तरह से ये इसको एकदम पिंच करके छोड़ दो तो ये अपनी बॉडी को आगे धकेलेगा। तो ये बॉडी का जो फ्लूइड है एकदम से यहाँ पे प्रेशर लगाएगा और बॉडी आगे धकेलेगी खुद को। तो इस तरह का होता है पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, स्टाल्टिक मोमेंट। कॉज क्या करता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोनेम्स और माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन पेक्युलर वॉल, पेलिकुलर वॉल, यानी कि ये एनिमल है, उसकी जो ये साइड में जो इसकी कवरिंग थी बाहर की, पेलिकल, तो पेलिकुलर वॉल के जो माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि वो भी इस फाइबर बना हुआ है, फाइबर से उसके जो माइक्रोट्यूब्यूल या फिर मायोनेम्स है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ये चीजें होती है। ग्रिगेरिन मोमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्रिगेरिन ग्रुप है प्रोटोजोआ का, उसमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। Shown most in Gregarians, that's why it's also called Gregarian moment. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ।